माई सेल्फ मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल क्लास 7th। आज हम लेसन 8th मेरी डायरी के पन्ने जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले हम जानते हैं लेखक का परिचय और पाठ का परिचय। डायरी को रोज़ नामचा, दैनिकी या दैनंदिनी भी कहा जाता है। इसमें लेखक प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में अंकित करता है। इसी से डायरी बनती है। इसमें संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्त आदि विधाओं की विशेषताएं घुल मिल जाती हैं। इसमें लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों या विचारों की स्पष्ट छाप रहती है। यह एक प्रकार से विषय प्रधान विधा है। तो बच्चों, अब हम लेसन शुरू करते हैं। मुझे नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत है। लेखक कहता है कि मुझे लगातार यानी कि रोज़ाना जो है डायरी लिखने की आदत है। मैं प्रतिदिन सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। इसमें मैं अपनी दिन भर की गतिविधियों को अंकित करता हूँ। डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। सभी बड़े बड़े व्यक्ति डायरी लिखते रहते हैं। पिछले दिनों मैं प्रयाग के कुंभ मेले में भाग लेने के लिए इलाहाबाद गया। वहाँ मैं 3 दिन ठहरा। उन्हीं 3 दिनों की डायरी के पन्ने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इलाहाबाद 13 जनवरी जो है 20। हम शिवगंगा एक्सप्रेस से चलकर आज प्रातः 6 बजे इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँचे। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। हमारे स्काउट ट्रुप का मतलब होता है दल, समूह। स्काउट के जो सदस्य थे 6 बालक हैं। हम कुंभ के मेले में सेवा करने आए हैं। रास्ते में मैंने देखा कि भारत के हर कोने से सहस्त्रों की संख्या में तीर्थयात्री यानी कि हज़ारों की संख्या में तीर्थयात्री जो है कुंभ स्नान के लिए चले आ रहे हैं। यहाँ 3 नदियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। त्रिवेणी मतलब तीनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको हम कहते हैं संगम। का मतलब होता है मिलना, और त्रिवेणी का मतलब होता है तीनों नदियाँ का समूह। हम लोगों का शिविर गंगा पार झूसी की ओर लगा है। मैंने दूर से ही शिविर में पर लगा नीले रंग का झंडा देख लिया है। शिविर में तंबू लगे हैं। 4-5 तंबुओं के समूह पर स्काउट का झंडा लगा है। हम इन्हीं में से एक तंबू में ठहरे हैं। हमारे सामने ही साधुओं का डेरा है। आज का दिन सारी व्यवस्था बनाने में लग गया है। सायंकाल मेले में घूमते रहे। रात्रि को शिविर में लौटकर विश्राम किया। विश्राम मतलब आराम किया। विश्राम करने से पूर्व मतलब पहले हमें कल की ड्यूटी यानी कि जो सेवा कार्य हमने करना था के बारे में भली प्रकार समझा दिया गया। हम कल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगले दिन जो लेखक है वो लिखता है डायरी। इलाहाबाद स्काउट कैंप से ही वो डायरी लिख रहा है। 14 जनवरी 20। आज मैं प्रातःकाल 5 बजे उठा। 5:30 तक सभी साथी भी जाग गए थे। अभी हम नित्य कर्म मतलब कि डेली के जो काम होते हैं जैसे मुँह धोना, ब्रश करना इत्यादि, वो सारे सुबह के काम जो है से निपट कर वर्दी पहन ही रहे थे कि लगातार छोटी छोटी सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी है। शीघ्र एकत्रित होने की सूचना थी। यानी कि छोटी छोटी सीटी का मतलब होता है इकट्ठे हो जाओ एक जगह पे। हम सभी ग्राउंड में एकत्र हो गए। स्काउट मास्टर वहाँ पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सभी को उनकी ड्यूटी का स्मरण कराया मतलब याद दिलाया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हमें प्रतिदिन उपकार का ये काम अवश्य करना। उपकार का मतलब को भलाई का काम करना है। आज संक्रांति का पर्व है अतः आज मुख्य स्नान था। संगम की ओर जाने वालों का तांता लगा हुआ था। मैं संगम स्थल पर चला गया क्योंकि मेरी ड्यूटी वहीं थी। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि एक लड़का खंबे से टकरा कर घायल हो गया। मैंने दौड़कर उसे उठाया। कंधे पर लटके बैग से रुई और डिटॉल निकालकर घाव को साफ़ किया। दवा लगाकर पट्टी बांध दी। तभी मुझे सुनाई दिया, बचाओ बचाओ। मैंने मुड़कर देखा, एक स्त्री पानी में डूब रही थी। मैं एक नाव लेकर उसकी ओर भागा। इतने में पुलिस वाले भी आ गए। हमने मिलकर उस डूबती स्त्री को नाव पर बिठा दिया और किनारे पर ले आए। थोड़ी देर बाद एक रोता हुआ बच्चा मेरे पास आया। वह अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। मैंने उसे चुप कराया। लाउड स्पीकर पर उसके बारे में सूचना प्रसारित करवाई। आज पूरे दिन भाग दौड़ लगी रही, पर मुझे इस बात का संतोष है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी लगन के साथ संपन्न कर सका। मतलब पूरी कर दी ड्यूटी लेखक ने अपनी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रात्रि का भोजन किया है। अब पलकें भारी होती जा रही हैं और मैं नींद की गोद में समाता जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज हमने ये लेसन पढ़ा है। इसके 2 दिन का कार्य हमने पढ़ लिया है लेखक के, और कल हम आगे का जो कार्य है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। थैंक्स।